आज लगातार आपको दिखा रहा हूं मैं द पिंक सिटी न्यूज़ के तहत सुबह की मॉर्निंग वॉक के द्वारा आपको यहां पर मेरे पीछे महिलाएं और कुछ बुजुर्ग यह मानसरोवर में लगातार योगाचार्य रूपनारायण जेदिया के तत्वाधान में शिव शक्ति योगा ग्रुप के द्वारा रोज़ महिलाओं को, बुजुर्गों को और बच्चों को योगा सिखाया जाता है। योगा यहाँ पर एक महत्वपूर्ण जीवन का योगदान है, जिसको लेकर मैं बताना चाहूँगा। आज इन्हीं से बात करेंगे। जो तमाम तस्वीरें आप देख रहे हैं, ये योगा एक महिला के द्वारा करवाया जा रहा है और योगा एक जीवन का महत्वपूर्ण हिस्सा है, क्योंकि योगा के बिना जीवन अधूरा है। इसी को लेकर हम बात करेंगे आज शिव शक्ति योगा ग्रुप के तत्वाधान में रूपनारायण जेदिया के द्वारा शिव शक्ति ग्रुप और उनके यहाँ पर सारे कह सकते हैं कि सभी शिष्य हैं जो योगा करवाते हैं। हम एक एक करके अब बात करेंगे। सबसे पहले आपका नाम बताएं। मैं संज्ञा सक्सेना, मैं यहाँ जयपुर में गवर्नमेंट स्कूल में प्रिंसिपल हूँ। रूपनारायण जी जेदिया जी से हम 17 साल से जुड़े हुए हैं। उन्होंने निस्वार्थ परमार्थ के लिए, केवल लोक कल्याण के लिए, जगत कल्याण के लिए उन्होंने ये शिव को इस पटेल पार्क पे उन्होंने ग्रुप को चलाया है। हम सब स्वस्थ रहने के लिए, ना केवल शारीरिक रूप से बल्कि मानसिक रूप से भी स्वस्थ रहने के लिए हम सब ये करते हैं। और गुरु जी को धन्यवाद है कि 17 सालों से उन्होंने जोड़ा हुआ है। और हम सभी कितने लोग, किसी के हाथ नहीं चल रहा, किसी का नहीं चल रहा, और केवल शरीर नहीं, आज की दुनिया में मन को स्वस्थ रखना जरूरी है। तो गुरु कृपा से हम सब एक हैं, कभी डांस करते हैं, कभी योगा करते हैं, और सब इसी रूप से एक डोर से बंधे हुए हैं। तो सभी का शिव शक्ति योगा ग्रुप की, मेरा नाम संज्ञा सक्सेना। ये है संज्ञा सक्सेना, एक महिला जो कि गवर्नमेंट टीचर है, प्रिंसिपल है। और मैं बता दूं कि एक टीचर के साथ साथ माँ की प्रतिभा भी इनके अंदर बखूबी है। योगा एक जीवन का बहुत बड़ा हिस्सा है। योगा के बिना जीवन में कुछ भी नहीं होता। योगा से दिनचर्या बढ़ती है, तमाम प्रकार की जो शारीरिक बीमारियां हैं वो दूर हटती है। हमारे साथ महिलाएं हैं, सभी से बात करेंगे। क्या कहेंगे, योगा कैसा लग रहा है आपको? आपके बहुत अच्छा लगता है योगा आना, बॉडी के लिए बहुत रिलैक्स होते हैं, सारी चीज़ें, बीमारियां दूर होती हैं। मैं अस्थमैटिक पेशेंट हूँ, मैं यहाँ के रिलैक्स पाती हूँ। वेरी गुड। योगाचार्य आपके गुरु रूपनारायण जेदिया जी के बारे में क्या कहेंगे? उन्होंने जो ये प्रक्रिया 22 सालों से चलाई है, तो कैसा लग रहा है आपको? बहुत अच्छा लग रहा है। और पहले मैं 10-12 साल से आती थी, बीच में कोरोना की वजह से बंद हो गया था, लेकिन उसके बाद में फिर आना शुरू कर दिया है। सही लग रहा है, काफ़ी लोगों को जोड़ दिया इसमें। और गुरुजी बहुत अच्छी तरीके से करवाते हैं और सबको अपने बच्चियाँ समझकर सबका अच्छा कर। हमारे साथ यहाँ पर आप इधर आओ। क्या कहेंगे इस योग, एक योग जो होता है जीवन में बहुत बड़ी अहम भूमिका होती है योग की। योग के बिना जीवन अधूरा है। बिल्कुल। क्या कहेंगे इसको? तो हम यहाँ पर जो योग गुरुजी हमारे ये रूपनारायण जेदिया साहब हैं, ये कराते हैं। तो इनके कराने से सुबह का जो हमारा 2 घंटे का कार्यक्रम है, वो हमारी सिर्फ एक्सरसाइज नहीं होती, वो एक हमारे अंदर से मन, हमारे आत्मा, हमारा शरीर पूरा प्रफुल्लित हो जाता है। और एक्सरसाइज नहीं होती, ये हमारे जीवन का एक उत्सव हो जाता है। और 2 घंटे हम जीवन उत्सव के रूप में मनाते हैं। जब यहाँ से जाते हैं तो सब खिलखिलाते रहते हैं, चेहरे मुस्कुराते रहते हैं, आनंदित होते हैं। और हमारा जीवन भी जो है ना, पूरे दिनचर्या में जो 22 घंटे बचते हैं, वो भी बड़ा आनंदित रहता है। इस 2 जीवन कैसे आनंदित हो, कोई सीखे तो यहाँ सीखे आकर। मानसरोवर के पटेल मार्ग स्थित एक पटेल पार्क है, जहाँ पर योगाचार्य रूपनारायण जेदिया के द्वारा शिव शक्ति ग्रुप, जिसके तत्वाधान में लगातार रोज यहाँ पर बुजुर्गों को, महिलाओं को और बच्चों को योगा सिखाया जाता है। योगा सीखने की प्रक्रिया नहीं है। योगा एक वो गुण है जीवन में जो आपके जीवन को बदल देता है, आपकी सारी परेशानियों को दूर कर देता है, आपकी सारी चिंताओं को दूर कर देता है। योगा परमात्मा से जोड़ता है, योगा ईश्वर है, और योगा संतुष्टि है। और संतुष्टि नहीं है, वह जीवन में सारी चीज़ें व्यर्थ है। हमारे साथ अब जिन्होंने शिव शक्ति ग्रुप को बनाया, इतना बड़ा संगठन खड़ा किया, उसके गुरु रूपनारायण जेदिया योगाचार्य हमारे साथ हैं। उनसे बात करेंगे। आज कहाँ गायब हो गए, सबसे पहले तो ये बताएं। सर, मैं SOMS मेडिकल कॉलेज के प्रिंसिपल दीपक माहेश्वरी जी को योग करवाने गया था मैं।
बताइए, एसएमएस राजस्थान के सबसे बड़े हॉस्पिटल एसएमएस के प्रिंसिपल दीपक महेश्वरी, जिनका नाम शुमार है, उनको इन्होंने योगा करवाया है। सोचिए आप। तो इन्हीं से बात करते हैं, आपको कैसा लग रहा है आज आपके पीछे जो संख्याएं हैं, महिलाओं का प्यार, क्योंकि महिलाओं के अंदर एक माँ का प्यार होता है और ये हर किसी की बस की नहीं पाना। कैसा लग रहा है आपको? ममता के मंदिर की ये सबसे प्यारी मूरत भगवान नजर आता है जब देखे तेरी सूरत, जब जब दुनिया में आए तेरा ही आंचल पाए, जन्मों की दीवारों से हम प्यार का बांधन पाए, ये बंधन तो प्यार का बंधन है, जन्मों का संगम है। कहीं देखा है ऐसा खिलखिलाता चेहरा, और वो भी उस उम्र के अंदर जहां पर खटिया पकड़ लेते हैं लोग। मगर ये जयपुर शहर राजधानी की बात कर रहा हूं, जहां पर आज भी योगाचार्य रूपनारायण जैदिया के तत्वाधान में शिव शक्ति ग्रुप चल रहा है, और शिव शक्ति ग्रुप के तत्वाधान में ये लोग रोज ग्रुप के अंदर आकर यहाँ पर एकता के साथ, संगठन के साथ व्यवहारिक जीवन जी रहे हैं और योगा कर रहे हैं। उस जीवन को जी रहे हैं जो आनंदमय जीवन या तो पहाड़ों में मिलता है या एकांत में मिलता है। उस एकांत को ढूंढने के लिए मन की क्रिया जरूरी है, और मन की क्रिया अगर अधूरी है तो कोई आकर जयपुर में अगर कहीं सीखे तो पटेल मार्ग में पटेल गार्डन है यहाँ पर मानसरोवर के अंदर, और सीखे तो रूपनारायण जैदिया के पास आए, उनके ग्रुप से जुड़े, और ये जो सिखाएंगे वो जीवन की सबसे बड़ी आपकी सारी परेशानियों को दूर करने की शक्ति आपके अंदर पैदा कर देंगे। लगातार हम देखते रहें और दिखाते रहते हैं सच्चाई के साथ द पिंक सिटी न्यूज़, और द पिंक सिटी न्यूज़ के तहत ये राजधानी जयपुर का चैनल है जो आपको एक सच्चाई के साथ खबरें दिखाता है। मगर हमारे साथ एक ऐसे पिता तुल्य इंसान का आशीर्वाद है कि हम चाहते हैं कि लगातार द पिंक सिटी न्यूज़ पर इनका लाइव प्रोग्राम हमेशा मैं यहाँ कर कवर करूँ, जिससे मेरी भी दिनचर्या कहीं न कहीं सुधर जाए। क्या कहेंगे? और आगे इतनी महिलाओं को आपने जोड़ा, आपके साथ अपना प्यार है, आशीर्वाद है, बड़े भाई हैं आपके यहाँ पर, तमाम लोग हैं, क्योंकि ये चीज़ें नहीं जोड़ पाता हर कोई इंसान इस कलयुगी भीड़ के अंदर। अगर मैं बात करूँ, पहले सुख निरोगी काया, हम सब स्वस्थ रहेंगे जब भी परिवार, पड़ोस और आसपास वालों का सबका संभाल कर पाएंगे। इसलिए मैं कहूँगा कि हम पहले सब स्वस्थ रहें, तंदुरुस्त रहें, और ये मेरा परिवार है, पूरा हिंदुस्तान मेरा परिवार है, कोई मेरे से अलग नहीं है। मैं चाहता हूँ पूरा हिंदुस्तान स्वस्थ रहे। योग को लेकर आपकी क्या प्रक्रिया है, क्या करना चाहते हैं आप? योग का क्या होना चाहिए आगे? योग आयोग का गठन होए, जिसमें योग विद्यार्थियों की नियुक्ति होए, और आने वाले समय में घर घर में योग का प्रचार प्रसार होगा। ये थे हमारे साथ योगाचार्य रूपनारायण जैदिया। मैं बता दूं कि ये तमाम जगह पर सरकार किसी की भी रही हो, कांग्रेस की या भाजपा की, तमाम मंत्रियों के पास जाकर ये योगाचार्य को लेकर, योगा ग्रुप को लेकर, या कहें कि योग विद्या को लेकर उनके पास जाए हैं योग आयोग के गठन के लिए। मगर सुनने को सरकार अभी तक कहीं न कहीं तैयार नहीं है। योगा से क्या परहेज है सरकार को, ये मुझे नहीं पता, मगर जब सरकार के मंत्रियों को तकलीफ होती है तो उसी योगाचार्य को याद किया जाता है, और उनके पैरों के दर्द को, उनके तकलीफ़ों को, उनके शारीरिक जीवन की तकलीफ़ों को दूर करने के लिए योगा की ज़रूरत होती है। तो योग आयोग का गठन करना कहीं न कहीं अति आवश्यक है, और योग आयोग का अगर गठन होता है तो तमाम लोगों को कहीं न कहीं उसके अंदर नौकरी भी मिलेगी, उनके 5 बाल बच्चे भी पलेंगे। लगातार दिखाते रहेंगे आपको द पिंक सिटी न्यूज़ के साथ। देखते रहें सुभाष बैरवा, जयपुर।